अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो जो है वो क्लास 7 की साइंस की बुक जो है जनरल साइंस के उसके एक्सरसाइज के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ को हम डिस्कस करेंगे। एंड ये वीडियो जो है वो सीटी पीएसटी और डीएम के अपकमिंग टेस्ट हैं उनमें आपके लिए हेल्पफुल होगी। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर टू माय वीडियो। ओके, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 का एमसीक्यूज नंबर 1 है द रूट सिस्टम विच कैन गेट वाटर फ्रॉम डीप अंडरग्राउंड सोर्सेज। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी टेप रूट। नेक्स्ट एमसीक्यूज है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑर्गन ऑफ प्लांट। प्लांट का ऑर्गन कौन सा नहीं है? स्टेम, रूट और लीव्स जो हैं ये सारे ऑर्गन्स हैं। सो ए ऑप्शन इज करेक्ट, एपिडर्मिस। नेक्स्ट एमसीक्यूज जो है वो है वेस्कुलर बंडल्स आर प्रेजेंट इन एवरी पार्ट ऑफ द प्लांट, दे आर मेड अप ऑफ। सो सी ऑप्शन इज करेक्ट, जाइलम एंड फ्लोएम। वस्कुलर बंडल जो है वो जाइलम और फ्लोएम से बने होते हैं जो प्लांट के हर पार्ट में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट फोर्थ जो एमसीक्यू है आमना लाइक टू ग्रो प्लांट ऑन हर टेरेस। द प्लांट्स वर गेटिंग लाइट एंड वाटर एवरी डे बट दे वर नॉट ग्रोइंग प्रॉपरली। कह रहे हैं आमना जो है वो प्लांट को टेरेस पर ग्रो करना चाहती थी और उसको सब कुछ प्रोवाइड करी थी लाइक लाइट एंड वाटर, बट वो ग्रो नहीं कर रहे थे प्रॉपरली। तो आप कौन सी सजेशन देंगे कि प्लांट की ग्रोथ बेटर हो? तो अगर उनको प्लांट को वाटर और लाइट सही मिले और फिर भी वो ग्रो ना करे तो हम उनमें फर्टिलाइज़र जो है वो उस पॉट में डालेंगे प्लांट में, तो वो फिर ग्रो करेगा। सो सी ऑप्शन इज करेक्ट, एड कंपोजिट फर्टिलाइजर टू प्लांट पॉट। 5 MCQs है इफ़ वाटर अवेलेबल टू प्लांट बिकम लेस देन स्टोमेटा आर क्लोज्ड इवन एट डे टाइम। अगर वाटर की अवेलेबिलिटी जो है प्लांट को वो कम हो तो स्टोमेटा जो है जो ओपनिंग है गैसेज एक्सचेंज वगैरह के लिए तो वो दिन को भी क्लोज रहती हैं। इससे प्लांट पे क्या अफेक्ट पड़ता है? वो प्लांट को किस चीज़ से प्रोटेक्ट करते हैं? सी ऑप्शन इज करेक्ट, विल्टिंग से, यानी प्लांट को मुरझाने से, प्लांट के मरने से, यानी कि येलोविश जो हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं या मुरझा जाते हैं, उससे बचाते हैं। नेक्स्ट MCQ 6 द प्रोटेक्टिव लेयर अराउंड प्लांट पार्ट इज। प्लांट के अराउंड जो एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है वो एपिडर्मिस होती है। ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट MCQs है MCQs नंबर 7 इफ़ द कंसनट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीजेज इन द एयर ड्यूरिंग डे टाइम द प्रोसेस ऑफ डैश हैपन्स। कि अगर दिन के वक्त कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसकी कंसनट्रेशन हवा में ज़्यादा हो जाए तो कौन सा प्रोसेस जो है वो इन्हेंस होगा? ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, फोटोसिंथेसिस विल बी इंक्रीज। जो प्लांट का फूड प्रिपेयरिंग का जो प्रोसेस है वो इंक्रीज होगा। नेक्स्ट MCQs नंबर 8 प्लांट परफॉर्म रिस्पायरेशन ऑल द टाइम। द पर्पस ऑफ रिस्पायरेशन इन प्लांट्स इज टू, कि प्लांट्स जो है वो रिस्पायरेशन हर वक्त करते रहते हैं, ये प्रोसेस जो है वो परफॉर्म करते रहते हैं और इस प्रोसेस का जो मकसद है वो क्या होता है? ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, रिलीज एनर्जी। क्योंकि जो रिस्पायरेशन है वो एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस है जिसमें फूड की ब्रेक डाउन होती है। नेक्स्ट MCQs नंबर 9 है इफ़ यू स्टे अंडर ट्रीज एट नाइट यू कैन फील डिजीनेस ड्यू टू डैश। कि अगर आप रात के वक्त जो है वो दरख्तों के नीचे खड़े हों तो आपको जो है डिजीनेस फील होती है, यानी कि चक्कर आते हैं। तो इसकी वजह क्या होती है? ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, लो लेवल ऑफ ऑक्सीजन एंड हाई लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। क्योंकि रात को जो प्लांट्स का प्रोसेस है वो रिवर्स हो जाता है, तो इसलिए जो है ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम होती है और कार्बन डाइऑक्साइड की जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा रिलीज़ होती है हवा में, तो इसलिए वहाँ पर आपको सफोकेशन होती है, यानी सांस लेने में मसला होता है। नेक्स्ट MCQs नंबर 10 विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द करेक्ट वर्ड इक्वेशन फॉर द रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन के लिए करेक्ट जो एक इक्वेशन है वो पूछ रहे हैं कि वो कौन सी होगी। तो इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डी, यानी कि ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन इन टू क्या बनाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। नेक्स्ट नेक्स्ट चैप्टर के MCQs नंबर 1 अ टीम ऑफ क्लाइंबर वाज क्लाइंबिंग अ हाई माउंटेन व्हेन दे रीच नियर टॉप दे फेल्ट डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग बिकॉज एट हाई एल्टीट्यूड देयर इज। कि एक टीम थी क्लाइंबर्स की जो पहाड़ों पे चढ़ती है और उनको जब वो टॉप पे पहुँचे पहाड़ के तो वहाँ पर उनको सांस लेने में मसला हुआ। तो ये किस वजह से हो सकता है? क्योंकि हाइट पे ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन जो है वो लो होती है। सो एल्टीट्यूड के साथ ऑक्सीजन जो है वो लेस होता जाता है। सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, लेस ऑक्सीजन। नेक्स्ट MCQs नंबर 2 द एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस बिटवीन ब्लड एंड ब्लडी एंड बॉडी सेल्स कैन टेक प्लेस एट द, के जो एक्सचेंज है बिल्कुल मिनिमम लेवल पर ब्लड और बॉडी सेल्स के दरमियान वो कहाँ पर होती है? ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, कैपलरीज में। क्योंकि कैपलरीज जो है वो बिल्कुल नैरो जो है ब्लड वेसल्स होते हैं तो वहाँ पर ये एक्सचेंज होती है। नेक्स्ट MCQs है MCQs नंबर 3 द पर्सन अफेक्टेड विद एनीमिया लुक पेल एंड फील टायर्ड ऑल हिज बॉडी सेल्स आर गेटिंग। के एनीमिया का जो पेशेंट होता है
तो वो पेल यानी कि जर्द होता है उसका फेस और वो बिल्कुल थका थका नज़र आता है, क्योंकि उसके बॉडी के सेल्स जो हैं उनको क्या प्रॉपर नहीं मिल रहा होता। तो इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी, यानी कि ऑक्सीजन जो है लेस ऑक्सीजन, यानी कि उनको ऑक्सीजन जो है वो प्रॉपर नहीं मिल रही होती, जिसकी वजह से उनकी ये कंडीशन होती है। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 4, द एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिटवीन ब्लड एंड एयर टेक प्लेस, के गैसेस का जो एक्सचेंज होता है ब्लड के और एयर के दरमियान वो कौन से लेवल पर होता है। डी ऑप्शन इज करेक्ट, एल्वोलाई। जो ब्रोंकियोल्स में बिल्कुल लास्ट पे जो छोटे बॉडीज़ होते हैं एल्वोलाई, वहाँ पर ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 5, सेलुलर रिस्पायरेशन ऑलवेज रिक्वायर्स, कि सेलुलर रिस्पायरेशन के लिए हमेशा क्या चीज़ रिक्वायर होती है। ऑप्शन इसके लिए है ए, ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। जब भी रिस्पायरेशन का प्रोसेस हो सेलुलर लेवल पे तो उसके लिए ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज जो है वो रिक्वायर होती है। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है एमसीक्यूज़ नंबर 6, जो एमसीक्यूज़ है वो है वाल्व्स आर फ्लैप्स दैट की ब्लड फ्लोइंग इन वन डायरेक्शन, वाल्व्स आर फाउंड इन। ब्लड जो है इसके जो ब्लड वाल्व्स होते हैं इनमें एक वाल्व्स एक फ्लैप की तरह एक बॉडी होते हैं। मेन उनका मकसद होता है एक तरह से क्लोज करना, यानी स्विच ऑन ऑफ के ब्लड जो है वो एक ही डायरेक्शन में फ़्लो हो, बैकवर्ड फ़्लो उसका ना हो। तो ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होंगे। सी ऑप्शन करेक्ट है, ये वेन्स में होते हैं और हार्ट में होते हैं, ताकि ब्लड का जो एक डायरेक्शन से यानी कि आगे की तरफ फ़्लो है वो पॉसिबल बनाया जा सके। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 7, ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज़ फाउंड इन 2 चैम्बर्स ऑफ हार्ट इंक्लूड। जो क्लीन ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जिसमें ऑक्सीजन है प्रेजेंट होता है, वो कौन से चैम्बर्स में होगा हार्ट के। डी ऑप्शन इज करेक्ट, लेफ्ट आर्ट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। जो लेफ्ट आर्टरी है और लेफ्ट वेंट्रिकल्स है वहाँ पर ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 8, विच कंपोनेंट ऑफ ब्लड इज लिक्विड, ब्लड का कौन सा कंपोनेंट लिक्विड होता है। ए ऑप्शन इज करेक्ट, प्लाज्मा। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 9, डायग्राम शो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स, विच सेल इज़ फिल्ड विद हेमोग्लोबिन। ये जो डायग्राम है इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लड सेल्स जो हैं ये शो किए गए हैं। तो इसमें कह रहे हैं कि जो हेमोग्लोबिन है वो कौन से सेल्स हैं यहाँ पर इस डायग्राम में। सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, बी वाले जो सेल्स हैं जो यहाँ पर मेंशन है वो हेमोग्लोबिन सेल्स हैं। यहाँ तक थी आज की वीडियो। क्लास 7 की साइंस के फर्स्ट 2 चैप्टर्स जो हैं इनके एक्सरसाइजेस के एमसीक्यूज़ हमने कवर किए हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ के लिए वीडियोस आती रहेंगी। वीडियो लॉन्ग इसलिए नहीं है, एक वीडियो में कवर इसलिए नहीं किया कि यहाँ थोड़ा इंटरनेट इशू है। सो बाकी वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इंशाल्लाह सारी वीडियोस आती रहेंगी। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू।